रो क्यों रहे हो आप? आ गए हो मैं। रमन, आप बैठ जाओ, तबीयत अभी भी खराब है आपकी। मां रोइए मत प्लीज, मैं आ गया। ये तो अच्छा है कि अभी रमन यहाँ आ गए, अपनों के साथ जल्दी ठीक हो जाएंगे ये। वैसे आप जा सकते हो अब मुझे नहीं लगता हमें कोई हेल्प की जरूरत होगी, अब तो सब घर वाले भी हैं यहाँ। यशु, ये कौन है? दिखता तो है रमन। अम्मा, ये कैसा सवाल हुआ? रमन है ये। इशिता, ये तो क्या कह रही है? अगर ये हमारा रमन है तो वो कौन है जो इतने दिन से हमारे साथ रह रहा है रमन बनकर? क्या ये आदमी रमन है? ये बात तो मुझे बॉस को इमीडिएटली बतानी पड़ेगी। क्या हुआ संजय, तेरे घर पे कोई मर गया कि इतनी रात को फोन कर रहा है? बॉस, एक बहुत अजीब बात हुई भल्ला हाउस में। अभी अभी इशिता एक आदमी को लेकर आई है और कह रही है कि वो रमन है। पर बॉस, ये कैसे हो सकता है? रमन तो ऑलरेडी भल्ला हाउस में रहता है। पर अगर बॉस वो रमन है तो ये नया आदमी कौन है? बॉस, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा आपको फोन करके इन्फॉर्म कर दूं। जानता था मैं, रमन जिंदा ही है। इस इशिता ने उस रमन को कहीं छुपा के रखा था और अब रमन को भल्ला हाउस में ले आई है। हेलो बॉस। अरे बॉस, आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ, मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, पर तू अभी मेरी बात गौर से सुन। तू है ना, उनके घर पे नजर रख और वहां पर जो कुछ भी होता है मुझे अपडेट्स कर। पर बॉस, जस्ट शट अप एंड लिसन टू मी। मेरे पास फालतू सवालों के लिए टाइम नहीं है, समझा? जा वहां पर। गॉड, रमन वापस घर आ गया। नीति, ओह गॉड, अगर रमन नीति के सामने आ गया तो नीति अपना आपा खो देगी और ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? शार्दुल, रमन घर आ गया, मतलब इशिता शार्दुल को अब वहां पर रहने नहीं देगी, क्योंकि अब शार्दुल का कोई काम ही नहीं है। अगर शार्दुल निकल गया तो नीति का क्या होगा? ओह गॉड, मैं क्या करूं? शार्दुल को फोन करता हूं। युग, जरा घर पे फोन करना, देख इशिता पहुंची है कि नहीं। पापा, आगे सुषमा नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि अगर पहुंच गए होते तो घर से खुद ही फोन आ जाते। पापा, आई थिंक आपने अच्छा किया कमिश्नर को कॉल करके। एटलीस्ट वो अब जल्दी सीमा को ढूंढ सकते हैं। अगर हमें 24 घंटे वेट करना पड़ता तो शायद बहुत लेट हो जाता। ये इशिता ना अपनी मर्जी की मालिक है यार, उसने मुझे फोन भी नहीं किया, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया कि वो कहाँ जा रही है, बस अकेली ऐसे निकल गई। सो फ्रस्ट्रेटिंग है। शार्दुल पिक अप द फोन यार। अब ये अरिजीत जीजू क्यों इतनी रात को फोन कर रहे हैं? कहीं उन्हें मालूम तो नहीं हो गया कि इशिता मिल नहीं रही है? कहीं शार्दुल कोई मुश्किल में तो नहीं फंस गया? मैसेज करता हूँ। शार्दुल, हमारा डर सही निकला, इशिता रमन को घर ले आई है। मैसेज डिलीवर क्यों नहीं हो रहा है? फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? मैं शार्दुल को कैसे फोन करूं? इशिता, ये सब क्या हो रहा है? तुम सच बताओगी मुझे? मैं आप लोग को सब कुछ बताऊंगी, लेकिन प्लीज आप लोग मेरी बातें सुनना, पर पहले से कोई नतीजे पर मत आना आप लोग।
शिवा की कार, शायद वो घर आई है। गार्ड, सुनो। हाँ सर। शिमा की गाड़ी खड़ी है, वो आगे है क्या? हाँ सर, वो आ गए। हाँ, और उनके साथ कोई आदमी भी आया है। आदमी कौन आया है? सर ये तो नहीं पता सर, सॉरी। अगर वो रमन है तो ये कौन है? इशिता के साथ कौन आया होगा? कहीं इशिता रमन को लेकर तो नहीं आई? जो इतने दिनों से हमारे घर में रह रहा है रमन बनके, वो रमन नहीं है। शिवा क्या क्या बोल क्या रहे हो आप? एक मिनट। मतलब वो आदमी जो इतने दिनों से हमारे घर में रह रहा है, वो जीजू नहीं है। तो वो आदमी कौन है? उसका नाम शार्दुल है। ये मेरा पति है और ये बात ना मैं साबित करके रहूंगी। ये कोई रमन भला नहीं है, शार्दुल है और मैं इसकी बीवी। इसका मतलब वो नताशा सच बोल रही थी। शार्दुल ही है वो। ऐसा क्यों किया तुमने ईशु? कहीं इसीलिए अजीत जीजू मुझे फोन तो नहीं कर रहे थे? एनीवे छोड़िए ना, ऊपर चल के देखते हैं। युग, मेरे फोन की बैटरी खत्म होगी, मुझे अपना फोन देना, मैं कमिश्नर को फोन कर देता हूँ कि इशिता घर पे आ गई। चल हम ऊपर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इशिता, तूने हमें सच क्यों नहीं बताया? और अगर रमन भाई जिंदा थे, हॉस्पिटल में थे, तो तुझे हमें बताना चाहिए था ना। और किसी और इंसान को रमन भाई बनाकर इस घर में लाने की क्या जरूरत थी तुझे? तूने हम सबसे झूठ क्यों बोला? जवाब दे तू। हाँ, मेरा दिल कहता था कि वो रमन नहीं है, लेकिन तूने हमें विश्वास दिलाया कि वो रमन है। तूने हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ क्यों किया इशिता? क्यों किया ऐसा? मम्मी जी, ताकि मैं रमन की जान बचा सकूं। मैंने जो किया रमन के लिए किया। आप लोग को मालूम है कोई इनकी जान के पीछे पड़ा हुआ था? और रमन निहत्थे थे, अपने आप को बचा नहीं सकते थे। आई एम रियली सॉरी। मैं एक अनजान आदमी को इस घर में लेकर आई, लेकिन मैं जो कर रही थी आपके बेटे के लिए कर रही थी। इशिता, मुझे लगता है कि इस वक्त इन सबको थोड़ा वक्त देना चाहिए। They've been through a lot. मुझे लगता है तब they're in shock. ये थोड़ा वक्त होगा, I'm sure they'll come to terms with it. सब मेरे अपने हैं, बस थोड़ा सा चौंके हैं मुझे देखकर। आप भी चल के रेस्ट करो भी रमन, तबीयत ठीक नहीं है। अब शार्दुल से मिलना चाहता हूँ। शार्दुल जब आएगा तो मैं उसको खुद लेकर आऊंगी ना। शुक्र है उसकी भी एक्टिंग खत्म होगी अब। आदि कहाँ है? आदि और वो लोग भी आते हैं तो मैं आपके पास लेकर आती हूँ। अब चलो ना, रेस्ट करो प्लीज। युग इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है? हाँ युग, क्या हुआ? इतनी रात को फोन किया, कोई प्रॉब्लम? जीजू मैं बोल रहा हूँ, शार्दुल। ओह थैंक गॉड तूने फोन किया। तू कहाँ था और तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? अच्छा मेरी बात सुन। इशिता रमन को घर वापस ले आई। देख, अब रमन जब वापस आ गया है ना, तो इशिता सबको सब कुछ बता देगी और तुझे जल्द ही वहां से निकलना होगा। वो तुझे निकाल देगी क्योंकि तेरे पास कोई बहाना नहीं रहेगा वहां रहने का। पर मेरी फिक्र नीति के बारे में।
अगर रमन नीति के सामने आ गया तो वो बेचारी अपना आपा खो देगी। अगर वो अपना आपा खो देगी तो वो पागल हो जाएगी। मुझे नीति की बहुत फिक्र हो रही है। तुझे नीति को वहां से कैसे भी करके बाहर निकालना होगा। तू जीजू रिलैक्स करो, मैं नीति को कुछ नहीं होने दूंगा, दैट्स माय प्रॉमिस। लेकिन अभी मुझे सोचना है कि इशिता को उसी के गेम में मुझे कैसे हराना है। कुछ तो तगड़ा सोचना पड़ेगा। इतनी बड़ी बात हम लोगों से कैसे छुपा सकती है यार? वो शार्दुल को रमन भाई बनाकर लिया इस घर में और हम बेवकूफ है उसकी बातों में आकर बुद्धू बन रहे थे यहाँ पे। कमाल है। तो समझने की कोशिश कर, रमन की जान को खतरा था ना, इसीलिए उसे छुपाना पड़ा। जरा सा भी अगर किसी को पता चल जाता ना तो रमन की जान खतरे में थी। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि इशिता जो कुछ भी करती है ना हमारे परिवार की भलाई के लिए करती है, वो कुछ भी गलत नहीं करती। हाँ माँ संतोषी, पर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अभी इतने दिनों से रमन इस घर में रह रहा है, मेरा मतलब शार्दुल इधर एक परिवार के जैसे रह रहा है, सबकी देखभाल कर रहा है, सबको संभाल रहा है रमन की तरह, और अभी ईशु बोल रही है कि ये रमन है ही नहीं। वही तो, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इशिमा इशिमा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? अरे गार्ड ने बताया वो किसी के साथ आए हैं, किसको लेकर आए हैं वो? अरे कहाँ है इशिमा? क्या हुआ, सब चुप क्यों है? इशिमा ठीक है ना? इशिता कहाँ है? कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। एक सेकेंड, वो इशिता अपने कमरे में है, वो थक गई है तो शायद रेस्ट कर रही है। मैं कुछ बताना चाहती हूँ। सिमो प्लीज एक सेकेंड। सिमो मैं बात नहीं करना चाहता, मैं इशिता से मिलना चाहता हूँ, उससे कुछ कहना है मुझे। अरे एक मिनट सुन तो सही, बात सुन। चल चल चल। अरे रुको, युग अम्मा को रेस्ट करने दो। अभी कुछ मत सोचो, रेस्ट करो। नीचे सबको क्या हो गया? तो मानने को तैयार नहीं कि मैं रमन युग और करण का है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, पता नहीं वो यकीन करेंगे। क्यों नहीं यकीन करेंगे? रमन आप रमन हो, जैसे उन्हें समझ में आएगा ना खुशी तुम्हारे पागल हो जाएंगे वो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।